Welcome back to my channel once again. This is Satish. I'm going to start with a very important topic और वो टॉपिक है क्लॉज. बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्लॉज. क्लॉज क्या होता है समझ में नहीं आता है. तो बच्चों आज मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक ले रहा हूँ. आप समझ के ध्यान से समझ लेना बस. अच्छा ठीक है चलो. तो सबसे पहले क्लॉज को पढ़ने के पहले हमको मालूम होना चाहिए कि ये सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स एंड हैज कंप्लीट सेंस. इसमें जो होता है बेटा सब्जेक्ट एक हो सकता है, प्रेडिकेट दो हो सकते, सब्जेक्ट दो हो सकते, प्रेडिकेट तीन हो सकते. कितना बड़ा सेंटेंस भी रहेगा चलेगा मगर वही होता है सेंटेंस. मगर एक चीज़ याद रखना उसमें कंप्लीट सेंस होना चाहिए. अब दूसरी बात हम लेंगे वो फ्रेज. अब फ्रेज क्या होता है बेटा. फ्रेज क्या होता है अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच हैज नो वर्ब बट हैज सम सेंस. तो उसे कहते फ्रेज. अब समझो हम बोलेंगे इन द मार्केट. मैंने क्या बोला सबसे पहले क्या बोला पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. बताइए हाँ टुकड़ा है सेंटेंस का. ओके और इसमें वर्ब है क्या वेंट गो कुछ नहीं है. तो वर्ब तो नहीं है मगर इसका सेंस लगता है. टू द मार्केट मतलब टू द मार्केट में मार्केट में. इन द मार्केट मतलब मार्केट में. सो दैट इज वी कैन से इट्स कॉल्ड बी अ फ्रेज. अब भैया ये क्लॉज क्या होता है बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा. क्लॉज क्लॉज क्या होता है देखो. क्लॉज का मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट एंड हैज कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ क्लॉज. बराबर. तो क्या बोला हमने एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट रहेगा एक क्लॉज. तो ये बताओ दो सब्जेक्ट दो प्रेडिकेट रहेगा तो कितना क्लॉज होगा टू क्लॉजेस. थ्री सब्जेक्ट थ्री प्रेडिकेट्स होगा तो कितना क्लॉज होगा थ्री क्लॉजेस. बराबर. तो इसी तरह से जितना सब्जेक्ट ज़्यादातर हमको स्ट्रेस करना जितना वर्ब्स उतना क्लॉज होता है मगर उसके साथ में सब्जेक्ट होना जरूरी है. ओके अब बताओ मैं एक सेंटेंस बताऊंगा. आई वेंट टू द मार्केट. बताओ अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा. आई हो गया सब्जेक्ट वेंट टू द मार्केट ये प्रेडिकेट हो गया. बराबर. ओके आई सॉ अ मैन. अब ये बताओ आई क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया. सॉ अ मैन ये क्या हो गया प्रेडिकेट हो गया. ओके तो ये इसी तरह से एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट हो गया तो उसको बोलते हैं एक क्लॉज. अब ये बताओ कि इसमें जो होता है एक दो काइंड्स के क्लॉजेस होते हैं. दो काइंड्स. अब ये दो काइंड्स के क्लॉजेस क्या होता है जिसके एक तो मेन क्लॉज और दूसरा कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज. मेन क्लॉज में आइडिया कंप्लीट होता है और सबऑर्डिनेट में आइडिया इनकम्प्लीट होता है. आई सॉ अ मैन. बराबर. ये तो मेन क्लॉज हो गया. हु वॉज स्टैंडिंग ऑन द स्टेज. अब ये बताओ कि हु वॉज स्टैंडिंग ऑन द स्टेज में क्वेश्चन मार्क डाला तो क्या होगा क्वेश्चन होगा. इसके लिए भी आंसर गरज है. और हु वॉज स्टैंडिंग ऑन द स्टेज ऐसा बोलेगा तो भी इनकम्प्लीट सेंटेंस हो गया तो भी आंसर लगेगा. इसका मतलब सामने वाला क्या बोलेगा पहला वाला सेंटेंस क्या भैया ये बताओ. तो इसका मतलब इट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन द फर्स्ट फ्रेज. बराबर. फर्स्ट फ्रेज नहीं फर्स्ट क्लॉज. ओके अब ये बताओ आई सॉ अ मैन हु वॉज स्टैंडिंग ऑन द स्टेज. तो आई सॉ अ मैन मेन क्लॉज है. हु वॉज स्टैंडिंग ऑन द स्टेज इज कॉल्ड विद सबऑर्डिनेट क्लॉज है. अब ये बेटा सबऑर्डिनेट क्लॉज थ्री टाइप्स के होते हैं. वन इज एडजेक्टिव क्लॉज, सेकेंड वन इज नाउन क्लॉज एंड थर्ड वन इज एडवर्ब क्लॉज. बराबर. अब सबसे पहले हम लेंगे ये एडजेक्टिव क्लॉज लेंगे. एडजेक्टिव क्लॉज का फॉर्मूला याद रखना और उसके लिए पेंसिल निकालना बेटा. ओके और लिखना. ये क्या मैं प्रवचन नहीं बता रहा हूँ समझे. अच्छा ठीक है.
चलो अब बता रहा हूँ मुझे एडजेक्टिव क्लॉज. एडजेक्टिव क्लॉज इज इक्वल टू नाउन प्लस वेयर, whose, whom, those, that, which, who. वापस से बोल रहा हूं मैं. एडजेक्टिव क्लॉज इज इक्वल टू नाउन प्लस वेयर, whose, whom, those, that, which, who. अब इस तरह का सेंटेंस, इस तरह का वर्ड, दोनों वर्ड साथ में आ गया तो सम बनेगा एडजेक्टिव क्लॉज. अब एक एग्जांपल दे रहा हूं. I saw a man who was standing on the stage. अब ये बताओ इस सेंटेंस में कितने सारे नाउन है. ओके, एक तो नाउन क्या बोला, मैन एक नाउन है और दूसरा नाउन है स्टेज है. मगर मैंने क्या कहा, नाउन के पहले, ओके, नाउन के बाद आपको क्या लिखना है, जो वर्ड्स दिए ना ऊपर का वो आना चाहिए. मतलब क्या है, वेयर, हुज, हुम, दोज, दैट, विच, हु. आप बताओ कि आपको दिखाई दे रहा है नाउन के बाजू में कोई वर्ड दिखाई दे रहा है जो मैंने लिस्ट में दिया गया. आई सॉ अ मैन हु वाज स्टैंडिंग ऑन द स्टेज. यस, आई सॉ अ मैन, मैन के बाद में हु दिया गया जो टेबल में दिया. मैन नाउन हो गया, बाजू में हु है, वो रिलेट करता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज. और एक बात, एडजेक्टिव क्लॉज को कंफ्यूजन मत करना, क्योंकि उसको और एक वर्ड है बेटा, मालूम है कौन सा वर्ड है, रिलेटिव क्लॉज. रिलेटिव क्लॉज आपका आ गया तो समझने का हम बता रहे एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में. ओके, आई वोर अ शर्ट विच इज ब्राउन इन कलर. अब बताओ शर्ट क्या हो गया, नाउन हो गया. विच इज ब्राउन इन कलर क्या हो गया, शर्ट के बाद जब विच यूज किया जो टेबल में दिया गया, इसलिए हम लोग उसको एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं. आई सॉ अ बर्ड हु वॉज स्टैंडिंग ऑन द ब्रांच. ओके, आई सॉ अ बर्ड, बर्ड हो गया. अब हु के उसके बाजू में हु दिया गया तो इसका मतलब क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया. बराबर. तो यहाँ पर हम लोग हु के बदले में डैट का इस्तेमाल करेंगे. आई सॉ अ बर्ड दैट इज स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, ऐसे भी यूज, दैट इज स्टैंडिंग ऑन द ब्रांच, ऐसे भी यूज कर सकते हैं. ओके, और बहुत सारे सेंटेंस है, जैसे कि आपको एग्जांपल ले सकते. देन आफ्टर सम टाइम आई विल ट्राई टू गिव लॉट्स ऑफ वर्कशीट एंड देन इन माय नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्लॉज. और वो क्लॉज रहेगा तुम्हारा, कौन सा क्लॉज रहेगा, नाउन क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज. If you really like my video, okay, just like and subscribe it, okay, and wait for the next video. Till then, keep learning, keep smiling, because life is beautiful. Enjoy it. Thank you very much. Thank you.